ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। लगातार ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਮੋੜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। लगातार ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और बताया वहीं पर यही जा रहा है कि अब आग को बुझा लिया गया है। रवि इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। रवि, क्या स्थिति है? आग को बुझा लिया गया है, कैसे लगी आग, कुछ पता चल पाया अभी तक? काफी कुछ कंट्रोल में हो चुका है और क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखिए लवीना, सेक्टर 18 का जो इलाका है महाकुंभ क्षेत्र, ये अखाड़ों का इलाका है। ज्यादातर अखाड़े सेक्टर 18, 16, 19, 20 और दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं, जैसे तंबू है, इसके अलावा शिविर बनाए गए हैं, लकड़ी के टेंट। तो इनमें आग की घटनाएं सबसे ज्यादा लगने का डर होता है। थोड़ी सी अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो चिंगारी होती है, क्योंकि जगह जगह पे भंडारे भी चल रहे हैं पूरे मेला सेक्टर में। तो आग की घटनाएं ये आम होती है और कई बार आग की घटनाएं यहाँ पर टीम है, उन लोगों को हमने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जन हानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी। उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। वहां पर आप सुन रहे थे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान सामान का जरूर हुआ है। कुछ टेंट वहां पर बताए जा रहे हैं जो आग जब लगी तो उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन अब वहां पर स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है। असेंबली पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाए, आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे। लगातार वहां पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है, लोगों को ये बताया जा रहा है क्योंकि टेंट में आग लगी। हालांकि अब आग को बुझा लिया गया है। रवि मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है और क्या जानकारी मिल पा रही है? कुछ कारण पता चल पाया है अभी तक? देखिए, कारणों के बारे में अभी जानकारी ली जा रही है। दो कारण हो सकते हैं। एक तो पहला शॉर्ट सर्किट, दूसरा ये है कि जगह जगह पे भंडारे भी लग रहे हैं, तो भंडारे में जरूरत होती है खाना पकाने के लिए और ये सब तमाम चीजों को लेकर। तो इसमें आग की घटनाएं आम हैं। इससे पहले भी कई बार आग की घटनाएं हुई और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सेक्टर 18, 16, 19 और 20 ये वैसे सेक्टर हैं जहां पर ज्यादातर अखाड़े हैं और अखाड़े धीरे धीरे करके अब जा रहे हैं, वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमृत स्नान हो चुका है। आज की जो घटना हुई उससे तुरंत ही एक्शन में तुरंत ही दमकल की गाड़ियां पहुंची, प्रशासन तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसको कंट्रोल में लगभग पा लिया गया है। और इसके कारण के बारे में जानकारी बाद में पता चलेगी, क्योंकि ऐसी जगहों पर आग की घटनाएं आम होती है और डर भी इसी बात को लेकर होता है। सारे जो स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, चाहे लकड़ी के हो या फिर टेंट है, तो आग की घटनाओं का डर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये कंट्रोल रूम खास तौर पर बनाया गया है, जहां पर किसी भी तरीके की अगर घटना होती है तुरंत ही कंट्रोल रूम तक सूचना मिल जाती है। जगह जगह पर सीसीटीवी लगाए हैं, तो जैसे आग की घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो तुरंत ही पुलिस को, प्रशासन को, दमकल को तुरंत ही सूचना मिलती है। और जगह जगह पर हमने देखा कि हर सेक्टर में पुलिस थाने बने हैं, दमकल की गाड़ियां वहां पे होती हैं, तो वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसके अलावा टेम्परेरी अस्पताल भी बने हुए हैं, तो अगर ये घटनाएं होती हैं तो उस पर तुरंत ही कंट्रोल पाया जाता है। रवि, जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को देख के संभवतः मालूम चल रहा है कि आग भयंकर वहां पर लगी, क्योंकि दूर से ये जो काले धुएं का गुबार है वो उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये रही, एक तो फौरन इस आग पर काबू पा लिया गया, दूसरा किसी भी तरह का किसी शख्स को, किसी मौजूद वहां व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। और रवि, जितना जल्दी से वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंची, ये भी बताता है कि प्रशासन ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारी इस बात की हुई है कि कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति बने तो फौरन कैसे उससे काबू पाया जाना है। बिल्कुल लबीना, आपने सही कहा कि देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हर सेक्टर में सेक्टर वाइज बांटा गया है और उस सेक्टर में थाने हैं, वहां पर दमकल विभाग के दफ्तर हैं
दमकल की गाड़ियां होती है फायर ब्रिगेड की, तो उस सेक्टर के और वहीं पर मूव करती हैं। अगर किसी तरीके की घटना होती है तो उनको पहुंचने में वक्त नहीं लगता, ना ट्रैफिक जाम में उनको फंसना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल नियरेस्ट की जो दमकल गाड़ियां होती हैं वहां पर अगर आग की घटना होती है तो तुरंत पहुंच जाती है, फौरन उस पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब जैसे ही कोई आग की घटना ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਂਗ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।